हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्स। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलने वाला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का। यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का, तो वो आपको इंट्रोड्यूस करेंगे आपके न्यू एक इंस्ट्रक्टर होंगे जिनका नेम है अभिषेक जायसवाल। तो अभिषेक जायसवाल एक फुल स्टैक वेब डेवलपर है जिनका 3.5 से 4 साल का एक फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है और उन्होंने कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन जाके डीएस से पढ़ाया हुआ है। तो वो अभिषेक जायसवाल आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है एंड आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वी नीड अ फुल डीएसए कोर्स। तो हम लोग जल्दी से जल्दी डीएसए का जो कोर्स है ना वो लॉन्च करने का ट्राई करेंगे। तो अब आप लोग क्या कीजिए, ये पूरा वीडियो देखिए एंड आपके न्यू इंस्ट्रक्टर से भी मिलिए और आप लोग देखिए कि वो कैसा पढ़ाते हैं। और आप लोग जो भी डाउट है आपका वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो भी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा Spreading.ai से। ये जो एआई प्लेटफॉर्म है ना वो एक नॉलेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर द डेवलपर्स विच मेक इट इजी टू बिल्ड सेल्फ सर्विस नॉलेज बेस्ड फॉर योर कस्टमर एंड डेवलपर्स। तो ये जो Spreading.ai यहाँ पर ये जो एआई टूल है ना वो हम लोगों को ना हमारा जो काम है ना वो बहुत ही इजी कर देता है। ये हम लोगों को एक डायरेक्टरी जनरेट करके देगा। अगर हम लोगों ने उसके अंदर कुछ यहाँ पर वर्डिंग यहाँ पर ऐड करे तो ये अपने आप ही हम लोगों को एक डायरेक्टरी जनरेट करके देगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ आगे। फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रियल टाइम कोड कर सकते हैं विद द एआई। फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग नीचे यहाँ पर ये जो वीडियो चल रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम लोग हमारा जो कोड का जो राइटिंग है ना उसे यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नीचे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप 1 पे जाऊँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर टाइप कर रहा है और ये रहा वीडियो डिस्क्रिप्शन। और जैसे ही इसने जनरेट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर उसने खुद से ही अपने एंड से एक डायरेक्टरी यहाँ पर कंप्लीट जनरेट करके दे दी, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन उसके बाद वो क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को जनरेट करके देगा आप लोगों के कोड के हिसाब से। देन यहाँ पर अगर मैं आपको स्टेप 3 में दिखाऊं तो ये लिखा है कोड विथ एआई। तो ये क्या करेगा कि एक कोड होगा हमारा, ठीक है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर ये कोड को कन्वर्ट किया तो वो एक एक्चुअल ऑप्टिमाइज कोड के अंदर वो कन्वर्ट करके दे देगा हम लोगों को। फिर यहाँ पर है इम्प्रूव राइटिंग। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक एग्जांपल शो कर रहा है, तो ये रहा हमारा डिस्क्रिप्शन। और जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इम्प्रूव राइटिंग के ऊपर क्लिक करा तो इसने इस तरह से कुछ हम लोगों को यहाँ पर ये दे दिया। देन हम लोग यहाँ पर इसे पब्लिश भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काम हम लोगों ने यहाँ पर करा वो यहाँ पर पब्लिश भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एक और बार दिखा देता हूँ कि ये इसने एक डायरेक्टरी जनरेट करी अपने एआई प्लेटफॉर्म की हेल्प से। उसने यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया, उसने बस 2 लाइन लिखी जो भी उसको चाहिए वो, एंड उसने जनरेट किया। तो ये अपने आप ही सब कुछ जनरेट हो चुका है। तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है और ये 100% फ्री है। तो आप लोग इसको साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक बार साइन अप कर लिया है, तो यहाँ पर मैं लिख करता हूँ लॉग इन। तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जल्दी से जाइए और ये बिल्कुल फ्री है। तो साइन अप कर लीजिए इसे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक जायसवाल है एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ इस डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की क्लास में। सो अपने बारे में मैं पहले बताना चाहूँगा। 2019 में मैंने मसाई स्कूल से कोडिंग सीखी थी एंड देन उसके बाद से मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ वेब डेवलपमेंट में। ऑल्सो उसके साथ मैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी पढ़ाता हूँ कई सारे इंस्टीट्यूट में एज अ गेस्ट टीचर। ये जो वीडियो स्पेशली मैंने बनाई है इन कोलैबोरेशन करके हर्ष पाठक के साथ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। सो फ्रेंड्स, वेब डेवलपमेंट में आपने कई सारी लैंग्वेजेस सुनी होंगी, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन एंड डार्ट। बट हर लैंग्वेज के एक कोर कंसेप्ट है जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। आप कोई भी लैंग्वेज में जाओगे, आपको ये जो नाम है DSA,
ये बहुत जगह सुनने में मिलेगा एंड आपको ये पता चलेगा कि जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम है ये क्यों बहुत ज़्यादा आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है, क्यों इतना लोग इसके पीछे इंटरेस्टेड हैं। सो ये मैं आपको आज समझाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्यों इम्पोर्टेंट है एंड क्या होता है। सो पहले स्टार्ट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम होता क्या है। सो डेटा स्ट्रक्चर एक अलग चीज़ होती है, एल्गोरिदम एक अलग चीज़ होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर को मैं बताता हूँ। सो हमारी डेली लाइफ में हर जगह बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। लाइक अगर आप जाते हैं ट्रांसपोर्ट, जैसे आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ बहुत सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है ट्रेन से रिलेटेड। देन बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च चल रही हैं। देन बहुत सारे स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल डेटा बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है हर स्टॉक के बारे में। देन वेदर, मौसम के बारे में बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है। सो ये जो डाटा जनरेट हो रहा है, इसको हैंडल करना और इसको प्रॉपरली यूज़ करना इज़ अ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो और एज अ वेब डेवलपर, आप फॉर एग्जांपल आप किसी बैंकिंग वेबसाइट में जा रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं डेली, कई करोड़ों के। तो वो जो वहाँ पे जो डेटा जनरेट हो रहा है, आप उसको स्टोर करें, आप उसको यूज़ करें, तो उसके लिए आपको बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। सो डेटा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि हम अपना जो हमारा रॉ डेटा है उसको हम कैसे किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, उसको हम डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पर आपके पास क्यू एंड क्यू है, देन आपके पास स्टैक है, देन आप ये यहाँ देख सकते हैं रिकर्जन है, ग्राफ है, लिंक लिस्ट है। दीज आर, ये जो है ये डेटा स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये आपने घर में, हर घर में आपके हर किचन में ये चीज़ देखी होगी। तो ये एक तरीके का एग्जांपल है डेटा स्ट्रक्चर जो हम अपने वेब डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस में यूज़ करते हैं। कि हमारे पास जो सामान पड़ा है, जो डेटा पड़ा है, उसको हम कैसे रखें ताकि हमें उसे यूज़ करना, उसको प्रेजेंट करना बहुत इजी रहे। तो आपके घर में बहुत सारा सामान होता है, आप ये नहीं करते आप उसको एक ही पन्नी में सारा डाल देते हैं। आप क्या करते हैं, आप उसको अलग अलग डब्बे में रखते हैं। और बड़ा डब्बा ज़्यादातर उन सामान के लिए जहाँ पे वो ज़्यादा होता है, जैसे चावल दाल, ये हम बड़े डब्बों में रखते हैं। मसाले हम छोटे छोटे रखते हैं। अब इसका लॉजिक यही है कि जो हमारे घर में चावल दाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम उनके लिए बड़े डब्बे रखते हैं। और मसाले हमारे यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम उनके लिए छोटा डब्बा बनाया जाता है। तो ये लॉजिक है। सेम चीज आपको वेब डेवलपमेंट में अप्लाई करनी होती है, और उसके लिए आपको आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर। नाउ अगली चीज जो है वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो डेटा है, आप उस डेटा से कुछ आउटपुट चाहते हो, तो वो आउटपुट आप कैसे लाओगे। तो आप एक पर्टिकुलर स्टेप्स लिखते हो, आप एक सीक्वेंस बनाते हो। वो स्टेप्स उस डेटा को इवेलुएट करके एक आउटपुट देता है। तो जो आपने वो जो स्टेप्स लिखे हैं, अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आप जो स्टेप्स लिख रहे हो, आप कैसे डेटा को ले रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, वो सब एक एल्गोरिदम का पार्ट है। सो मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ये है गूगल मैप। आप सबने गूगल मैप यूज़ करा होगा। सो आप गूगल मैप में कोई भी जगह डालते हो और आपको कहीं से, जहाँ से कहीं और जाना है, तो गूगल मैप क्या करता है, आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन, एक मैप बना के दे देगा। और उस मैप में आपको उन जगहों को चिन्हित कर देगा जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है या फिर कोई इशू है। सो ये कैसे होता है, अगर मैंने दो सिटी डाली, अहमदाबाद और उदयपुर, कैसे गूगल उन दो सिटी को पकड़ के आपको एक प्रॉपर मैप बना के देता है और टाइम कैलकुलेट करके देता है कि आपको इतना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में। या फिर मैं अगर इधर दिल्ली डालता हूँ, अब आप देखिए गूगल ने मेरे को तीन रास्ते बताए हैं यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, और मेरे को टाइम कैलकुलेट करके बताया है। ये कैसे पॉसिबल है। सो ये पॉसिबल है, जो डेटा गूगल के पास है, सारे कोऑर्डिनेट्स मैप के, उसको यूज करके, एक एल्गोरिदम यूज करके, वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा रास्ता और टाइम आपको रिकमेंड करता है। और वो एल्गोरिदम का नाम है डिकिस्ट्रा एल्गोरिदम, जो कि ग्राफ के अंदर पाया जाता है। सो ये ग्राफ का सब पार्ट है। सो ये एक एग्जांपल हो गया जहाँ पे हम एल्गोरिदम डेटा यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, जो कि गूगल मैप्स में आप देख रहे हैं। देन और आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आपने बुक माई शो में कोई मूवी की टिकट बुक करी होगी,
उस मूवी की टिकट में आप देखो, यहाँ पे आप चूज कर रहे हो कि आपको कौन सी सीट चाहिए। अब आप ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इसको हम बोलते हैं 2D एरे और मैट्रिक्स। ये एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जब भी आप कोई सीट चूज करते हैं तो उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन हम स्टोर कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये सीट बुक करी है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है 2D एरे, जो कि एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही है। अब आइए और आगे आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने सर्च करा इंडिया साउथ अफ्रीका। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, आप ये देख सकते हो कि उसने गूगल ने हमें इतने रिजल्ट्स दिए हैं, और उसको टोटल टाइम रिक्वायर्ड हुआ है 0.35 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का आधा हिस्सा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आपने कोई चीज सर्च करी तो गूगल आपको इतने सारे रिजल्ट दे रहा है, वो भी इतने कम टाइम में, वो भी ऑल ओवर दुनिया की हर जगह। तो इसलिए गूगल बहुत पॉपुलर हुआ एज अ सर्च इंजन, क्योंकि ये आपको बहुत ही माइनर सेकंड में इतने सारे रिजल्ट दे रहा है। और ये पॉसिबल है क्योंकि जो गूगल को बनाया गया कोडिंग करके, उसमें जो एल्गोरिदम लगे हुए हैं, यूज कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। बेसिकली यहाँ पे गूगल जो यूज़ कर रहा है वो बाइनरी सर्च यूज़ कर रहा है, और उससे वो 0.35 सेकेंड में आपको इतने रिजल्ट दे रहा है। अगर यही एल्गोरिदम अगर इवन 1 सेकेंड भी डिले कर दे, तो गूगल का जो सर्च इंजन है कितना स्लो हो जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। वैसे ही आपके फ़ोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट आप सेव करते हैं, तो सारे कॉन्टैक्ट ए से लेके जेड के फॉर्म में होते हैं, रैंडम नहीं होते। ये इसलिए किया जाता है ताकि आप कोई भी कभी भी कोई भी कॉन्टैक्ट सर्च करते हैं, तो वहाँ पे बाइनरी सर्च जो एक एल्गोरिदम है, वो यूज़ करके आपको जल्दी से जल्दी उस कॉन्टैक्ट तक पहुँचाया जाता है। सो ये जो है छोटे छोटे एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिए हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की इंपॉर्टेंस बताता है एज अ कोडर, एज अ डेवलपर, एज अ डेली यूज में। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप एलिवेटर यूज करते हैं, वहाँ पे एल्गोरिदम यूज कर हो रहा है। आप इंस्टाग्राम यूट्यूब यूज करते हैं, वहाँ पे भी बहुत एल्गोरिदम यूज हो रहे हैं, अमेजोन। तो ये जो एल्गोरिदम है ये बनाए गए हैं कोडर्स के द्वारा, और वो चीज़ प्रोडक्ट में यूज हो रही है, जो कि आपको एक पर्टिकुलर एक फीचर दे रही है। सो एज अ वेब डेवलपर, आप कोई भी वेबसाइट कोई भी प्रोडक्ट पे काम करते हो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की, बिकॉज ये आपको रिक्वायर्ड होगा। सो अभी जस्ट एक डेमो वीडियो है, मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो आगे वीडियोस आएंगे उसमें आपको मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें सॉल्व करनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में, क्या क्या टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। एक ये एग्जांपल है कि हम डेटा स्ट्रक्चर, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक नंबर दिया गया है, आपको फाइंड करना है कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। नाउ प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ वन एंड खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। ये आपको प्राइम नंबर का पता चल गया है। नाउ अगर मैं 144 जो मेरा नंबर है उसके मैं फैक्टर्स लूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 से डिवाइड होता है, ये 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है। देन आप जाते जाओगे तो आपको 144 तक पता चलेगा। नाउ मेन थिंग यहाँ पर ये है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा। अगर मैं जावास्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज में आप डीएसए कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर कैसे ये आउटपुट ला पाऊंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। सो आप एक पैटर्न नोट कर रहे हो कि मैं यहाँ पर सिंपल मैंने एक सोल्यूशन डाला हुआ है, उस सोल्यूशन में आप देख सकते हो। तो आपके लिए मैं पहले सिंपल वाला स्टार्ट करता हूँ। नाउ ओके, यहाँ से कर दिया। सो एज अ जावास्क्रिप्ट में जो बेसिकली कॉमन यूज होता है फॉर लूप, वो फॉर लूप में रन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ 1 से, जाएगा वो नंबर 144 तक। एंड मैं चेक करूंगा कि ये जो नंबर है ये आई से डिविजिबल है कि नहीं। अगर मेरा नंबर आई से डिविजिबल है तो जस्ट फॉर टाइमिंग मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करा देता हूँ यस, देन प्रिंट कराता हूँ आई। अब मुझे पता चलेगा 1 से 144 तक कौन कौन से नंबर हैं जो मेरे
कौन कौन से नंबर आते हैं जो 144 को डिवाइड करते हैं। सो 1 से 144। नाउ अगर मेरे को प्राइम फाइंड करना है तो मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले कि 1 से लेके 144 में कौन से नंबर हैं जो 144 को डिवाइड कर रहे हैं। नाउ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरा जो लूप है मैं 2 से करके नम से एक बार पहले कर दूंगा। ओके, नाउ अब मैं करता हूँ। सो मेरे पास एक आंसर आ गया है जो कि बता रहा है कि कौन कौन से नंबर 1 से लेके 144 के बीच में हैं जो 144 को डिवाइड करते हैं। नाउ इस तो पहली चीज तो ये पता चल गई कि जो हमारा नंबर है वो प्राइम नहीं है। नाउ अब ये चेक करने का जो ये मेथड है, मान लीजिए हमने 144 लिया, बट क्या हो अगर मेरा जो नंबर है वो 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, 4 करोड़ है, ऐसा कोई नंबर है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा एज अ कोड में कंपाइलेशन के टाइम की 2 करोड़ तक वो लूप चले। इससे हमारा टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा, सिस्टम पे लोड भी पड़ेगा। एंड अगर हम इसको एज अ प्रैक्टिकल यूज लेते हैं कभी वेब डेवलपमेंट में तो बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर में फिर और एक लॉजिक लगाते हैं। हम लॉजिक क्या लगाते हैं कि सॉरी, हम लॉजिक ये लगा रहे हैं कि आप ये देख सकते हो पैटर्न कि इस लेवल के बाद जो सेम चीज रिपीट हो रही है, 72 इंटू 2, 2 इंटू 72, 48 इंटू 3, 3 इंटू 48। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी नंबर को चेक कर रहा हूँ कि प्राइम है कि नहीं है, तो अगर मैं उस नंबर के रूट तक अपना लूप चलाता हूँ तब भी मेरे को पता चल जाएगा वो डिजिबल है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ तक भी सर्च कर लूँ 12 तक तो मेरे को पता चल जाएगा कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बेसिकली जो हम स्क्वायर लगाते हैं मैथ्स में, उसी को हम एज अ यहाँ पे डबल स्टार के साथ यूज कर सकते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। एंड 0.5, जब मैंने 0.5 करा मतलब ये नम का रूट है, वहां तक हमारा नंबर रहेगा, लूप चलेगा 2 से लेके। सो अब मैं जब रन करूंगा तो आप फाइंड कर सकते हैं 9 तक मेरा लूप चल रहा है। सो यहाँ तक, सो ये मेरा जो अभी जो मैं सर्च कर रहा था उससे आधे टाइम में ये चीज़ मेरे को आउटपुट मिल रहा है। सो ये एक तरीके से हम डेटा स्ट्रक्चर, एक एल्गोरिदम मैंने बनाया और उसको फिर टाइम के साथ मैंने उसको और एफिशिएंट करता गया। पहले मैंने 1 से 144 तक चेक करा, देन मैंने दो चीज़ें निकाल दी एंड देन चेक करा, एंड उसके बाद मैं उसको हाफ तक ले जा रहा हूँ, यहाँ तक ही चेक कर रहा हूँ पता करने के लिए। अब आपको पता है 143 इज अ प्राइम नंबर। अगर ये फाइंड करेगा, मेरे को फैक्टर्स देगा, अगर ये मेरे को एक भी फैक्टर नहीं देता है इसका मतलब 143 प्राइम है। सो यू कैन सी 143 इज नॉट अ प्राइम, उसके पास 11 है। हम और नंबर ट्राई करते हैं, हम 141 ट्राई करते हैं। नाउ देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, 3 आ रहा है। ओके, देन हम और नंबर ट्राई करते हैं, 39। सो आप देख सकते हो कोई आउटपुट नहीं है मेरे पास, तो इसका मतलब है 139 एक ऐसा नंबर है जिसके पास कोई फैक्टर नहीं है। सो ये हमारा प्राइम नंबर है। तो अगर अब मैं फाइनल आउटपुट लगाऊंगा तो सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, लेट एक फैक्टर वेरिएबल बनाता हूँ, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 करता हूँ। अगर कोई भी फैक्टर फाइंड होता है तो फैक्टर को मैं ऐड कर देता हूँ, +1 कर देता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एक बार आपने इसको प्लस करा, आप एंड में चेक कर सकते हो कि मेरा फैक्टर अगर बड़ा है 0 से तो प्राइम नंबर मेरा प्राइम है, एल्स नंबर मेरा प्राइम नॉट प्राइम। सो अब हम इसको रन करते हैं।
सो ये हमें आउटपुट देगा नॉट प्राइम। और अगर हम इसको और ट्राई कर सकते हैं 38 के लिए, तो हमें आउटपुट मिलेगा प्राइम। ओके, सो ये हो गया एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, हम कैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। नाउ अब एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ये है कि एक एरे दिया गया है जिसके पास n इंटीजर है। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करके हमें देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है -2084। सो एक मैं एरे बनाता हूँ और इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। ओके, नाउ अब रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि मुझे स्मॉलेस्ट में -2 चाहिए एंड ग्रेटेस्ट में मुझे चाहिए 8। ये मेरा आंसर होगा। सो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर में हम यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम में यूज़ करते हैं सॉल्व करने का। अगर हमें कभी भी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम उसका एक ऑपोजिट बनाते हैं। सो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्मॉल और उसको सबसे हाईएस्ट वैल्यू देता हूँ। देन एक और वेरिएबल बनाता हूँ लार्ज और उसको मैं सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूबल देता हूँ जो कि है इन्फिनिटी जावास्क्रिप्ट में। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने एरे पे एक लूप डालूंगा क्योंकि मुझे एक एक एलिमेंट चेक करना है। लेट आई 0, आई इज स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और उसमें मैं ये चेक करूंगा अगर मेरा कोई भी एरे का नंबर छोटा है मेरे स्मॉल से, तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर को मैं स्मॉल बना दूंगा, उस एलिमेंट को मैं स्मॉल में स्टोर करा दूंगा। तो ये, और अगर मेरा जो नंबर है एल्स इफ मेरा नंबर है वो वो है बड़ा मेरे लार्ज से, तो मैं इसमें अपना लार्ज में वो एलिमेंट स्टोर करा दूंगा। ओके, एंड देन इन द एंड मैं दोनों को प्रिंट करा के देखता हूँ आंसर सही है कि नहीं। डन। आप देख सकते हो आंसर आ रहा है -8 और 4। ओके, हाँ सॉरी, मेरी मिस्टेक, यहाँ पे 8 एंड वो होना था। फिर से रन करते हैं तो आंसर आएगा -2 और 8। अब मैं आपको शो करता हूँ ये वर्क कैसे कर रहा है। सो जब मैंने स्मॉल में अपना सबसे छोटा वैल्यू डाला है जो कि इन्फिनिटी है, और लार्ज में मैंने सबसे बड़ा वैल्यू डाला है जो कि सबसे छोटा वैल्यू डाला है -इन्फिनिटी, और स्मॉल में मैंने बड़ा डाला है। रीजन लॉजिक इसका ये है कि मेरे को अगर स्मॉल फाइंड करना है तो मैं हमेशा इन्फिनिटी से नीचे का सबसे जो पहली वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी से हमेशा छोटी होगी। सो इससे क्या होगा कि मेरा जो कोड का करेक्टनेस है वो 100% हो जाएगा। और मैं कोई भी वैल्यू अगर लार्ज कंसिडर करूंगा तो -इन्फिनिटी से हमेशा लार्ज होगी। तो जो भी पहला एलिमेंट लार्ज होगा वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। सो और दूसरी बात, अगर आप स्मॉल लार्ज में 0 यूज करते हो उस समय ये जो कंडीशन है वर्क नहीं करेगी। सो दैट्स वाई। सो हमारा लूप चला। पहला एरे ऑफ आई क्या है मेरा -2। -2 जो है वो -2 जो है वो एरे से मेरे स्मॉलेस्ट वैल्यू से छोटा है कि नहीं वो चेक हो रहा है यहाँ पर। तो -2 जो है मेरा स्मॉलेस्ट नंबर है इन्फिनिटी, उससे छोटा है, तो मेरे स्मॉल में -2 स्टोर हो गया। और एक बार ये कंडीशन करेक्ट हो गई तो ये कंडीशन नहीं जाएगी, लूप पे फिर घूमेंगे और 0 पाएंगे। 0, 0 को चेक करा है क्या 0 मेरे स्मॉल से छोटा है, नहीं, तो हमारी ये कंडीशन स्टार्ट हो गई। क्या मेरा 0
जो लार्जेस्ट वैल्यू है जो कि माइनस इन्फिनिटी उससे बड़ा है कि नहीं, हाँ, तो मेरे लार्ज में 0 स्टोर हो गया। ओके, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। नाउ अब मेरा एलिमेंट 8 है। 8 यहाँ पे मैं देखूंगा क्या मेरा 8 स्मॉल से छोटा है, मेरा स्मॉल क्या है -2, नहीं छोटा नहीं है। यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन, क्या मेरा 8 लार्ज से बड़ा है, यस लार्ज से बड़ा है, तो हमारा एल की जगह 8 स्टोर हो जाएगा। नाउ अगेन 4 पे आए हम, 4 पे चेक करेगा कि क्या मेरा 4 स्मॉल से छोटा है, नहीं स्मॉल से छोटा नहीं है क्योंकि -2 स्टोर है। क्या मेरा 4 लार्ज से बड़ा है, नहीं लार्ज से बड़ा नहीं, लार्ज में ऑलरेडी 8 है। तो यहाँ पर हमारा पूरा एरे ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है, एंड हमें जो वैल्यूज आई हैं स्मॉल और लार्ज जो कि -2 एंड 8 है। सो ये एक तरीका है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का पर्टिकुलर एरे में। सो ये जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में, जो कि हम सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम और अपर लेवल पे जा सके। बट जैसे जैसे आप डाटा स्ट्रक्चर सीखते हैं तो आपको और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस।